हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ASJ क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर सिस्टम में विंडो कैसे डालनी है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए आखिरी तक देखें। अगर आप छोटा सा भी कहीं से भी मिस करेंगे तो आप विंडो नहीं डाल पाएंगे। जो लोग नोट्स बना रहे हैं, बहुत ही अच्छे नोट्स बना रहे हैं, मेरे पास शेयर किए हैं, बहुत ही अच्छे नोट्स थे। तो आई होप, मैं उम्मीद करूंगा कि जब सारे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आप मेरे साथ सारे के सारे नोट्स अपने शेयर करेंगे। वन मोर थिंग, जिन लोग छात्रों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, ज़्यादा एडमिशन्स नहीं बचे हैं, 75 एडमिशन हो चुके हैं, केवल 25 एडमिशन बचे हैं। आप जल्दी से जल्दी आवेदन करा लीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ सबमिट करने हैं। सिर्फ 500 रुपये आपको पे करने हैं और 500 रुपये में आपको आपका सर्टिफिकेट भी मिलेगा। क्लासेस सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसका रीज़न आप सभी को पता होगा, क्योंकि अभी हमने शुरू ही किया है। पहला बैच जा रहा है, 100 स्टूडेंट्स का बैच बन रहा है, 75 हो गए हैं और अभी आज की क्लास जो है वो 5वीं क्लास है। मतलब अगर मैं कंप्लीटली क्लास की बात करूं तो जैसे ही फंडामेंटल खत्म होगा उसके बाद फिर से एडमिशन स्टार्ट होंगे। बट इस बैच में सिर्फ और सिर्फ मुझे 100 स्टूडेंट्स ही ले रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि टाइम से आपके पास सर्टिफिकेट पहुंच जाए तो देर मत कीजिए, जल्दी से जाकर वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद लिंक आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करें और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके पेमेंट किस में करना है वो सारी चीजें आपको वहीं पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएंगी। वन मोर थिंग, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो वो आईएसओ सर्टिफिकेट हमारा लगा हुआ है साइड में, उसके बाद एक केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेशन आपको देखा हुआ है। यानी कि जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो आपका फुल्ली रजिस्टर्ड है, जिसका सर्टिफिकेट आप ऑल ओवर इंडिया में और इंडिया के बाहर भी किसी भी सेक्टर पे, गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी सेक्टर पे इसको आप यूज कर सकते हैं। फाइनली स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने पीसी में, अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में विंडो अपलोड करेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें और जो रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, विंडो अपलोड करने के बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट अप करूंगा जो मैंने अभी लास्ट की क्लासेस में आप लोगों को पढ़ाया हुआ था, ताकि ये पता चल सके कि आप लोगों ने कितनी पढ़ाई करी है, की भी है ये नहीं करी है। तो उसकी वजह से आपको लास्ट तक रहना होगा। आखिरी में जो छात्र क्वेश्चंस के आंसर देंगे वही माने जाएंगे कि वो रेगुलर क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बार स्टूडेंट क्या करते हैं, आते तो है लाइव पे, अटेंडेंस देते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। तो लास्ट में आपके आंसर्स को जरूर देखना है। तो अब आपको लेके मैं चूंकि कंप्यूटर की स्क्रीन तो शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि कंप्यूटर को ऑफ करना पड़ता है, ऑन करना पड़ता है। उसके बाद हाँ, पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको इस पेन ड्राइव, जिसको मैंने बूट करना आपको कल की वीडियो में बताया था, जिसने अभी तक पेन ड्राइव को बूट करना ना सीखा हो वो पहले तो वो पेन ड्राइव को बूट करना सीख ले। वो उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब तक आपको पेन ड्राइव बूट करना नहीं आएगा तब तक आप अपने पीसी में विंडो नहीं डाल पाएंगे। तो पेन ड्राइव को बूट करना आपको पहले सीखना पड़ेगा। इस पेन ड्राइव को आपको अपने पीसी में तब लगाना है जब आपका पीसी शट डाउन हो, ऑफ हो। उसके रीजन मैं बता दूं, अगर आपके पीसी में वायरस है तो अगर आपका पीसी शट डाउन मोड पे है और फिर आप इसको लगाओगे तो आपके पेन ड्राइव में वायरस नहीं आएंगे। लेकिन अगर ऑन है और फिर आपने लगा दिया तो इसमें वायरस आ जाएंगे और उसके बाद जब आप विंडो चेंज करेंगे तो नई विंडो में भी वायरस आ जाएंगे। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इस पेन ड्राइव को वैसे भी हमें विंडो डालने के लिए अपने पीसी को ऑफ ही करना पड़ता है। तो बेटर है कि आप उसको ऑन ही मत करें, उसको पहले ही ऑफ कर दें। आज मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे अपने लैपटॉप में विंडो डालेंगे और डेटा सारा का सारा हमारा बच जाएगा। अगर फुल फॉर्मेट करना हो तो वो भी कैसे करेंगे, बिना डेटा को इरेज किए लैपटॉप को कैसे फॉर्मेट करना है, और अगर हमें फुल्ली फॉर्मेट करना है तो वो कैसे करना है। तो आपके बीच में शेयर करता हूँ, चलते हैं लैपटॉप की तरफ और लैपटॉप को आपके बीच में मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो कैमरे को थोड़ा सा मैं मूव कर लेता हूँ आपके सामने। एक इस तरफ अगर मैं मूव करूंगा तो ये एक रखा हुआ है लैपटॉप, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा, क्योंकि आपके लिए मेरा फेस इतना मायने इस समय नहीं लग रहा है जितना मायने लगता है ये पीसी, फिर भी मैं आपके बीच में आऊंगा जरूर। ओके, अब आपको क्या करना है, इस पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। ये जो लैपटॉप है वो डेल का है। अब इसको जब आप ऑन करेंगे तो ऑन करते समय एक चीज आपको ध्यान रखनी,
दोस्तों अलग अलग लैपटॉप या पीसी को बूट करने की कीज अलग अलग होती हैं, तो मैं आपको पहले इसको ऑन करने से पहले ही बता दूं, या जब ये बूट होने लगेगा तब मैं आपको बूट की बता दूंगा। फिलहाल आपको पावर की बटन दबानी है और उसके बाद इसकी बूट की या तो F12 होगी या F11 होगी। तो मैंने यहाँ पर अब कह रहा प्रेस एनी की टू बूट यूएसबी, मैंने एंटर कर दिया। इसकी बूट की या तो 12 होगी F12 या तो F11 होगी। मैंने बारी बारी से दोनों की प्रेस करी थी, इस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये है 11, ये है 12। मैंने पहले इसको प्रेस किया, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, इस तरीके से। फिर इन दोनों में से जो भी थी उसने ले लिया। उसके बाद मैं लेके आया कि प्रेस एनी की टू बूट योर पीसी। मैंने किसी भी की को आपको दबाना होता है, तो मैंने यहाँ पर एंटर को प्रेस कर दिया था। आप किसी भी की को प्रेस कर सकते थे वहां पर, ठीक है। इतना करने के बाद आपको छोड़ देना है। अब आपका जो पीसी होता है वो बूट होना स्टार्ट होता है। अगर बाई चांस कभी आपका पीसी बूट ना हो पाए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको फिर से ऑफ कर दीजिएगा, आप बटन से ऑफ कीजिएगा, क्योंकि ये जब तक ऑन ही नहीं होगा तो बिना बटन के ऑफ भी नहीं होगा। फिर से बताता हूँ, पावर की दबाएंगे, उसके बाद आपको कीबोर्ड से 11 12 ये दोनों को की को प्रेस करना है, ठीक है। पावर की 11 12। और कभी कभी क्या होता है कि आपके लैपटॉप की स्क्रीन दिक्कत करती है, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको ट्राई करते रहिएगा। एक दो बार में इसकी पोर्ट की इनेबल हो जाएगी एंड देन कोई की प्रेस कीजिएगा, आपका जो पीसी होगा ओके। इसकी फिलहाल थोड़ी सी जो स्क्रीन है वो भी दिक्कत कर रही होगी, कभी कभी ऐसा होता है रैम की वजह से। थोड़ा सा मैंने पीसी को पास में किया, कैमरे को पास में किया हुआ है ताकि आपको दिखाई दे। अब मैं आपको बताता जाऊंगा, ताकि अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। इसमें लिखा हुआ है विंडोज 7 और नीचे उसकी लैंग्वेजेस कुछ आ रही हैं। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर इंस्टॉल नाउ लिख के आ रहा होगा, आपको यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। जब आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको इसके आगे का प्रोसेस समझाता जाता हूँ। पहले मैं इसको एक बार फिर से बता दूं, ताकि आप लोग जिन्होंने अभी तक इसको नोट नहीं किया या समझ नहीं पाया वो एक बार फिर से समझें और विंडो को डालना सीखें। सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप को ऑफ कर देना है, ठीक है। लैपटॉप को ऑफ करने के बाद आपको पेन ड्राइव उसमें लगानी है और फिर पावर की प्रेस करनी है। पावर की को प्रेस करने के बाद आपको बूट की प्रेस करनी है। अब हर एक लैपटॉप में बूट की अलग अलग होती है। मैं अलग अलग लैपटॉपों की बात करूंगा, जब उसमें विंडो अपलोड होना स्टार्ट होगी तो हमें काफी समय मिलेगा, तो उसमें हम वो चीजें समझेंगे। उस टाइम मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगा। जो लोग थ्योरी लिखना चाहते हैं तो अभी थोड़ा सा रुक जाएं, जब भी इसमें विंडो अपलोड होगी तो हमें समय मिलेगा, उसमें हम थ्योरी आपको बताएंगे, तब आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। बूट की प्रेस करने के बाद आपसे पूछेगा कोई भी की प्रेस करो, तो अपने इस कीबोर्ड से कोई भी एक की प्रेस करके इंटर मार दीजिए, कोई भी की एक बार प्रेस कर दीजिएगा, तो आपका जो सिस्टम होगा वो आगे बूट होना स्टार्ट हो जाएगा। जो आप विंडो यूज कर रहे होंगे उसका लोगो आपके सामने डिस्प्ले करेगा। लोगो डिस्प्ले करने के बाद लिख के आएगी विंडो इंस्टॉल करनी कि नहीं। लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा, लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद विंडो को इंस्टॉल करना है। एंड देन यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। फिलहाल 64 बिट के बारे में मैंने आपको कल बताया था, इसमें कोई बदलाव मत कीजिएगा, बस आपको नेक्स्ट कर देना है। जब आप इसमें नेक्स्ट करेंगे तो ये देखो, जब अगर आपका पीसी थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है तो इसका ये मतलब होता है कि आपका पीसी स्लो है। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आपके सामने आती हैं, आप चाहो या ना चाहो, हकीकत ये है कि आपको इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप विंडो नहीं डाल सकते। हालांकि ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है कि जो आपके लिए घातक हो। मैंने एक्सेप्ट पे क्लिक किया हुआ है, इस जगह पे एक्सेप्ट लिखा हुआ है सबसे आगे, वहां पर क्लिक करके मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, एक ऊपर और एक नीचे। क्या क्या है मैं बता दूं। ऊपर आ रहा है अपग्रेड का, नीचे आ रहा है कस्टम का। जैसे ये समझ लो कि हमारे पीसी में पहले विंडोज 7 पड़ी हुई है और फिर बाद में मैं उसमें विंडो 8 कर रहा हूँ, तो फिर मैं अपग्रेड कर रहा हूँ। लेकिन अगर 7 ही है और मैं फिर से 7 कर रहा हूँ तो वो कस्टम में हम जा सकते हैं, अपग्रेड करने की नीड नहीं है। मैंने इस पर कस्टम पे क्लिक कर दिया। अब आपके सिस्टम की हार्ड डिस्क यहाँ पर शो करेगी। एक्चुअल में इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा पास कर देता हूं। अगर आपको दिख रही हो तो यहाँ पर दो पार्ट शो करेंगे। पहला ड्राइव 0 पार्टीशन 1 शो करेगा और दूसरा जो शो कर रहा है वो है ड्राइव 0 पार्टीशन 3। एक्चुअल में 2 में हमारी विंडो पड़ी हुई है। अगर आपको पीसी को फुल फॉर्मेट मारना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फॉर्मेट कर देंगे। तो अभी इसकी विंडो मैंने फॉर्मेट करी है, विंडो फॉर्मेट कंप्लीटली हो जाएगी। तो यहाँ पे 69 और यहाँ पर 69 विंडो फॉर्मेट हो गई है। अब अगर इसको फुल फॉर्मेट मारना है तो नीचे वाले में क्लिक करके फॉर्मेट पे क्लिक कर देंगे। अगर फुल फॉर्मेट नहीं मारना तो इसी में बस क्लिक करने के बाद इसको हम कर देंगे नेक्स्ट। जब इस पर हम नेक्स्ट
इसके बाद आपको देखो, आप यहाँ पे देखिए कि आपके सिस्टम में विंडो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुकी है। पहले कॉपी होती है सारी की सारी फाइलें, कॉपी होने के बाद क्या होता है, कॉपी होने के बाद फिर विंडो अपलोड होती है। अब इसमें लगेगा काफी समय, आपको कुछ भी नहीं करना। अब मैं आपको बताता हूँ, एक बार जो लोग थ्योरी नोट करना चाहें वो थ्योरी नोट कर लें, कैसे आपको अपनी पीसी में विंडो अपलोड करनी है। अगर आपको थ्योरी लिखनी है तो जल्दी से जल्दी लिख लीजिए। ओके, स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखो, बात चाहे विंडो 7 की हो, विंडो 10 की हो, कोई भी विंडो हो, ये प्रोसेस सेम ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि अलग अलग विंडो अगर है तो अलग अलग तरीका होगा। पेन ड्राइव आपकी उस विंडो से बूटेबल होनी चाहिए। वन मोर थिंग, जिस तरीके से हमने विंडो 7 को बूटेबल किया है पेन ड्राइव को, उसी तरीके से 10 की भी बूटेबल होगी, उसी तरीके से 11 भी बूटेबल होगी, कोई भी अंतर नहीं है। तो आप डाल दीजिएगा हेडिंग, हाउ टू अपलोड विंडो इन एनी पीसी, किसी भी पीसी में विंडो कैसे अपलोड करें। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप नोट कीजिएगा। स्टेप पहला आपका होगा, सबसे पहले हम पीसी को ऑफ करेंगे। अगर आपका पीसी ऑन मोड पे तो सबसे पहले हम पीसी को ऑफ करेंगे। ओके, हो गया। इसके बाद पीसी को ऑफ करने के बाद हम अपनी पेन ड्राइव को अपने पीसी पे लगा देंगे। पेन ड्राइव को अपनी पीसी पे लगा देंगे, मतलब कंप्यूटर को ऑफ करने के बाद आप पीसी पे पेन ड्राइव को लगा देंगे। उसके बाद पावर की प्रेस करेंगे। पावर की प्रेस करने के बाद अपने कीबोर्ड से बूट की दबाएंगे। अब बूट की क्या होती है मैं आपको बता दूं, जिससे आपका पीसी बूट होता है। एक्चुअल में हर एक पीसी की अलग अलग बूट की होती है। अब मैं कुछ आपको पीसी की बता रहा हूं, हो सकता है यही लैपटॉप आपके पास भी हो तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अगर आपके पास वो लैपटॉप है जो अखिलेश यादव की सरकार में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था एचपी का, तो उस पे बूट की क्या होती है उसको आप नोट डाउन कर लें। अखिलेश यादव की सरकार में जो एचपी का मिला था, हर एक एचपी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ उस एचपी लैपटॉप की बात कर रहा हूँ जो कि अखिलेश यादव की सरकार में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। अगर उसको करना है तो सबसे पहले पेन ड्राइव लगाने के बाद पावर की प्रेस करेंगे, और पावर की प्रेस करने के बाद अपने इस कीबोर्ड की सहायता से जो सबसे पहली बटन है स्केप की, इस की को दबाएंगे। ESC, अखिलेश वाले लैपटॉप की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, हर एक में मत लगाइएगा। ESC को लगाएंगे, दबाएंगे, उसके बाद आप F9 प्रेस करेंगे, तब जाकर बूट होगा। ठीक है, अखिलेश के लैपटॉप में क्या करना है आपको, ESC के बाद F9 प्रेस करना है, तब आपका लैपटॉप बूट होगा। अगर आपके पास डेल का लैपटॉप है, अगर आपके पास डेल का लैपटॉप है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि आपके सामने डेल का लैपटॉप ही है, या मेरे पास पर्सनल जो मेरा लैपटॉप है i5 वो भी डेल का ही है। उसके लिए आपको F11 या F12 में से कोई एक की प्रेस एक की हो सकती है। वैसे 90% F12 होती है, बट कंफ्यूजन होती है, और हम चाहते हैं कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, आराम से हो जाए। तो हमने 1 बाय 1 दोनों प्रेस करी, पहले 11 फिर 12, 11 फिर 12, जो भी लेना होगा ले लेगा, तो इससे बूट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसमें लिख के आता है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, प्रेस एनी की टू बूट, आपको एंटर मार देना है या कोई भी की आपको दबाना है कीबोर्ड से, वो बूट होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो ये प्रोसेस आपका हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने विंडो का लोगो बन के आना स्टार्ट हो जाता है। जो भी आप विंडो यूज कर रहे हैं, विंडो 10, विंडो 7, विंडो 8, जो भी विंडो आप डाल रहे हो उसका लोगो आपके सामने आ जाएगा। जो मैं विंडो डाल रहा हूँ काफी हाई क्वालिटी की विंडो है, विंडो 7 ही है, बट अच्छी क्वालिटी की है। इसमें आपको बहुत सारे ड्राइवर मिल जाते हैं, इसमें वाईफाई ड्राइवर मिल जाता है, बहुत सारे ड्राइवर मिल जाते हैं। तो मैं विंडोज 7 अपलोड कर रहा हूँ, तो हमने आपको बताया ये। इसके बाद आपके सामने विंडोज 7 का लोगो बन के आएगा और नीचे लिख के आता है इंस्टॉल नाउ। अब इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, दो ऑप्शन आएंगे, अपग्रेड और कस्टम का। तो मैंने आपको बताया अपग्रेड कब करते हैं, जब आपकी पीसी में 7 है और आप 10 करना चाहते हैं तो अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन कस्टम करने से नई विंडो अपलोड हो जाती है आपके सामने। उस विंडो में कोई भी छिड़कानी नहीं होती, नई विंडो अपलोड हो जाती है। ठीक है, ओके, एक सेकेंड। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी, जी बोलिए। हेलो, हाँ जी बोलिए। ठीक है, ठीक है, ओके। तो फाइनली आई एम सॉरी, क्लास डिस्टर्ब हुई, लाइव क्लास है, कट भी नहीं हो सकती, आगे का देखते हैं। तो हम आपको बता रहे थे कि कस्टम और अपग्रेड का प्रोसेस जो काम हो गया है, थोड़ी सी आवाज़ आपको समझ में नहीं आ रही होगी, बट प्लस ट्राई कीजिएगा समझने की। ओके, तो आपको कस्टम कब करना है, अपग्रेड कब करना है, इस इतना करने के बाद मैंने कस्टम किया हुआ है ताकि फ्रेश
इसके बाद आपके सामने डिस्क पार्टीशन के ऑप्शन, पहले टर्म्स एंड कंडीशंस आएगी, तो आप चाहो या ना चाहो आपको एक्सेप्ट करना है, एंड देन आप एक्सेप्ट करने के बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपकी डिस्क, आपके लैपटॉप की डिस्क पार्टीशन के सारे ऑप्शंस हो करेंगे। आपके लैपटॉप में डिस्क के जितने पार्ट हैं, डिस्क क्या होती है, आप अगर आपने कभी लैपटॉप चलाया होगा तो आपने जब माई कंप्यूटर खोला होगा तो उसके जो पार्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं डिस्क पार्टीशन, ठीक है। तो इस पे आपकी जो विंडो होती है, मैक्सिमम विंडो लोकल डिस्क सी में होती है, उसका साइज देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर CD नहीं लिखा था, तो हमने क्या किया, वहां पर दोनों आ रही थी, मुझे सिर्फ विंडो अपलोड करनी थी, डेटा मुझे इरेज नहीं करना था, तो मैंने ऊपर वाले को फुल्ली फॉर्मेट मार दिया। उसके बाद नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद अब हमें कुछ नहीं करना, जो भी करेगा तो हमारा पीसी करेगा। फिलहाल इसने सारी की सारी जो फाइल्स थी उनको कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद अब इसमें विंडो इंस्टॉल हो रही है, जो कि 8% इंस्टॉल हो चुकी है। जब तक ये विंडो इंस्टॉल होगी, मैं तब तक आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूं अपने तरफ स्क्रीन को घुमाकर। तो आप लोग हमें कुछ उन क्वेश्चंस के रिप्लाई कीजिए जो अभी तक हम लोगों ने पढ़े, हमने अभी तक आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं। ओके, तो आप मुझे उन क्वेश्चंस के रिप्लाई कीजिएगा। तो फाइनली मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, पहला ऑप्टिकल माउस जो था वो किस चीज का बना था? पहला ऑप्टिकल माउस किसका बना था? जल्दी से बताइए, पहला ऑप्टिकल माउस किसका बना था? अगला क्वेश्चन, भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? आंसर दीजिए, आप लोगों के आंसर का इंतजार है मुझे। पहला, भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था कह सकते हैं या है कह सकते हैं, डजंट मीन, आप कंफ्यूज मत होइएगा। भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा है? अगला क्वेश्चन मुझे बताइए। इन सभी क्वेश्चंस की मैं आपको रिप्लाई करूंगा। पहला मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था पहला ऑप्टिकल माउस किसका बना था, तो मैं आपको आंसर दे दूं, पहला ऑप्टिकल माउस लकड़ी का बना था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा है, तो भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ है। एक क्वेश्चन जिसका आंसर शायद मैंने नहीं बताया, तो मैं आपको बता दूं, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका आंसर है क्रेवन। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका आंसर है परम 8000। काफी लोग परम 10,000 लिखते हैं और कुछ लोग सिर्फ परम लिखते हैं। एक्चुअल में परम एक कंप्यूटर है, उसके बाद 8000, 10,000 ये जो आए हुए हैं ये इसके वर्जन्स हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। परम ओके है, परम 8000 कह सकते हैं। पहला परम 8000 ही आया था, इसलिए मैंने परम 8000 बता दिया, नहीं तो परम 8000, परम 10,000 इससे कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ परम याद रखना है। ओके ओके, अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, मुझे ये बताइए, पांचवी जनरेशन कब से कब तक चली थी? पांचवी जनरेशन कब से कब तक चली थी? बता सकते हैं आप, पांचवी जनरेशन कब से कब तक चली थी? अगर आपको मालूम है इसका आंसर तो मुझे बताइएगा, पांचवी जनरेशन कब से कब तक चली थी? ओके, कल मैंने आप लोगों को पेन ड्राइव बूट करना बताया था। पेन ड्राइव बूट करने के लिए आपको कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए होता है? मैंने कल आपको दो सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताया था, उन दोनों में से किसी भी एक का नाम बता दीजिए। आप एक का नाम बता देंगे तो समझ में आएगा कि आपने पढ़ा है। पेन ड्राइव को बूट करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर की नीड होती है? मालूम है आपको? पेन ड्राइव को अगर आप बूट करना चाहते हैं तो कौन से सॉफ्टवेयर की नीड आपको होगी? अगर पता है तो बताइए। ये मैंने कल बताया था आपको। एक ये बताइए कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है? कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है? कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है? मालूम है आपको? नहीं मालूम है? मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा ये बताइए, कंप्यूटर मेमोरी दो प्रकार की होती है, मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप मुझे बताइए सही है गलत है। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। कंप्यूटर मेमोरी दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। सही है या गलत? कंप्यूटर मेमोरी दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। सही है क्या गलत है? यस, मुझे सही और गलत में आंसर दीजिए, राइट और रॉन्ग, ट्रू और फॉल्स। ऐसे सिर्फ यस या नो बताना है, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना आपको, पूरा का पूरा आंसर टाइप नहीं करना, इतना बता दीजिए यस या नो, सही है या गलत है? कंप्यूटर मेमोरी दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। चलो मैं बताता हूँ, कंप्यूटर मेमोरी दो प्रकार की होती है, इतना तो सही है, बट रैम और रोम ये गलत है, ठीक है।
रैम और रोम नहीं होता, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। रैम और रोम जो होते हैं वो प्राइमरी मेमोरी के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। फिलहाल पीसी में अभी 37% तक हुई है विंडो, 37% तक हो गई है, अभी बहुत ही जल्दी आगे हो जाएगी। और अभी स्किप करके अगर आप चले जाएंगे तो आपको फिर से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी सिर्फ विंडो अपलोड हो रही है, इसके बाद भी बहुत सारी सेटिंग्स करनी पड़ेगी जो आपको देखना जरूरी है। ओके, तो अब मैं आपको आगे की अगर बात बताऊं, आगे मेरा अगला क्वेश्चन है, बताइए मुझे विलियम शॉकली ने किसका आविष्कार किया था? विलियम शॉकली ने किसका आविष्कार किया था, बता सकते हैं आप? विलियम शॉकली ने किसका? अच्छा चलो मैं आपको आई कार्ड दिखाता हूँ। आप लोगों के पास आई कार्ड जो है वो सॉफ्ट कॉपी में गए हैं, कुछ आई कार्ड यहाँ पे रखे हैं, इनको निकाल के दिखाता हूँ। आपके पास आई कार्ड जो है सॉफ्ट कॉपी में गए हैं, बट हमारे इंस्टीट्यूट में जो छात्र पढ़ते हैं ये उन सभी छात्रों के आई कार्ड्स हैं, और भी बहुत सारे आई कार्ड्स रखे हुए हैं यहाँ पर। ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ऐसा तो नहीं है 500 का पानी में चले जाए, पैसे देते हैं और ये आई कार्ड हमारे इंस्टीट्यूट के जो छात्र हैं उनके हैं आई कार्ड, आप देख सकते हैं। उनको आई कार्ड डाल के भी आना होता है। ये आई कार्ड उन सभी छात्रों को के हैं जो हमारे यहाँ भी पढ़ते हैं, उनको आई कार्ड ये दिए भी जाते हैं। और इस समय जिस सेंटर में बैठा हुआ हूँ ये मूसा नगर का सेंटर है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि सेंटर हमारे पास और भी है, मूसा नगर, घाटमपुर और अकबरपुर। ओके, अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, मुझे बताइए आप कंप्यूटर मेमोरी। ओके, सीडी कैसेट जो होती है, सीडी कैसेट प्राइमरी मेमोरी है या सेकेंडरी मेमोरी है? सीडी कैसेट जो होती है वो प्राइमरी मेमोरी होती है या सेकेंडरी मेमोरी होती है, बताइए मुझे। सीडी कैसेट प्राइमरी या सेकेंडरी? पेन ड्राइव प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है? दो दिन से मैं बराबर प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आप लोगों को, कल मैं आपको थ्योरी बताऊंगा इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, क्योंकि अभी एक कंफ्यूजन होती है कि जो माउस हमारा है वो इनपुट है आउटपुट है, इनका यूजेस क्या होता है। प्रिंटर जो रखा हुआ है ये प्रिंटर आउटपुट है या इनपुट है, इसका यूजेस क्या होता है, ये सभी चीजों को हम जानना है, तो हमें उसके बारे में भी जानना पड़ेगा। अभी 50% हुआ है, इस वजह से ओके तब तक कुछ चीजें आपको मैं डिफाइन कर देता हूँ। लाइव पे जो लोग बैठे हुए हैं उनको मैं बता दूं, एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। जिन छात्रों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो वो क्लासेस तो लेते रहेंगे बराबर, बट उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और वन मोर थिंग, आपको कितना भी आता हो लेकिन आप प्रूफ कैसे करोगे कि आपके पास आपको ये चीज आती है? तो आजकल हर एक चीज को प्रूफ करने के लिए आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट। मैं आपको अपने यहाँ के सर्टिफिकेट्स कुछ दिखाता हूँ, जो हमारे यहाँ के सर्टिफिकेट्स हैं। ये सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं, ये एक सर्टिफिकेट है IELTS सर्टिफाइड, और दूसरा इस तरफ इसकी जो दिख रही होगी ये इसकी मार्कशीट होगी। एक्चुअल में ये पीजीटी में इनको लगाना सर्टिफिकेट की एज आप देख रहे होंगे काफी ठीक ठाक है, तो उसकी वजह से ये सर्टिफिकेट, एक ये सर्टिफिकेट आपको मैं दिखा रहा हूँ, सैंपल्स दिखा रहा हूँ, ओरिजिनल सर्टिफिकेट है। आपको जब दिखेगा तो इसमें बकायदे मोहर वगैरह सब कुछ लगी हुई है इस ग्रुप की। ये सर्टिफिकेट हमारे यहाँ के हैं। ओके, तो आपको भी मिल सकता है ये सर्टिफिकेट। कैसे क्या अप्लाई करना है वो आपको बताया गया है, अगर आपको ज़्यादा नहीं पता है तो अभी आप ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, और अधिक जानकारी वहां पर भी आप ले सकते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, वीडियो को थोड़ी सी देर के लिए पॉज करता हूँ, क्योंकि इस हिसाब से मैं आप लोगों को काफी बोर कर दूंगा। ये 50% हुआ है, जैसे ये आगे हो जाएगा तो आगे का प्रोसेस मैं आपको इसके बाद बताता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं बस इसको स्किप कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो फाइनली विंडो हो गई है अपलोड। अब आपको आपके पीछे फिर से मैं शेयर करता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन, और आप पास में आपको लेके आता हूँ, आगे का प्रोसेस आपको समझाऊंगा मैं। तो कम्प्लीटली आई होप लैपटॉप की स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी अब। ओके, तो अब यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर इंस्टॉलिंग फीचर्स आपको दिख रहा होगा, उसके नीचे इंस्टॉलिंग अपडेट सब कुछ हो चुका है, फिनिशिंग अप हो रहा है। इतना ही सब कुछ करने के बाद एक बार लैपटॉप आपका रिस्टार्ट होता है, आपको खुद से कुछ नहीं करना, जो भी करेगा वो आपका लैपटॉप खुद करेगा, खुद से अपने आप को रिस्टार्ट करेगा, हर एक चीज खुद से करेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको ध्यान देना है, ठीक है? आपको बस इसको देखना है, जैसे ये हो जाए उसके बाद आपको बस कुछ चीजें फील करनी होंगी, कुछ सेटिंग्स करनी होंगी, वो आपको बस देखनी पड़ेंगी।
थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, बस ये स्विच ऑफ होने ही वाला है। और ये ज़रूर बताइए, अगर अभी जब तक ये नहीं हुआ है तब तक, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, अभी तक अगर आपने लाइव को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जल्दी लाइक कर लें। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने एडमिशन फॉर्म नहीं भरा है, देखो रिस्टार्ट होना स्टार्ट हो गया, अगर अभी तक आपने एडमिशन फॉर्म नहीं भरा तो एडमिशन फॉर्म भी जल्दी से जल्दी जाकर भर लें। और अगर आपने पिछली 3 क्लासेस बंक कर दी हैं तो उनके भी नोट्स भी मैंने शेयर कर दिए हैं टेलीग्राम में, कुछ स्टूडेंट्स ने भी शेयर करे हैं, उन नोट्स को जाकर आप तैयार कर लें ताकि आपका कुछ भी छूटे ना। आज जो क्लास है वो 5वीं क्लास है फिलहाल। तो अब ये लैपटॉप अपने आप को खुद से ऑन करेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। अभी आपको इसकी स्क्रीन एकदम से ब्लैक दिख रही होगी, अगर कुछ देर तक ऑन ना हो, कभी कभी क्या होता है लैपटॉप में कोई खराबी होती है जिसकी वजह से ये ऑन नहीं हो पाता, तो आपको टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, क्योंकि विंडो इसमें अपलोड हो चुकी है। इसको आराम से आप पावर की जो है उसको भी मैंने दबाया नहीं है, उसको दबा के आप इसको ऑफ कर दीजिएगा और फिर आप इसको ऑन कर दीजिएगा एक बार, तब ये हो जाएगा। अगर फिर भी ना हो तो 1-2 बार कीजिएगा, ये ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको डरना नहीं है कि ये ऑन नहीं हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये लैपटॉप की दिक्कत है, आपका लैपटॉप आराम से ऑन हो जाएगा। ठीक है, इसकी डिस्प्ले थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है, तो कभी कभी इसकी डिस्प्ले जो होती है उससे ब्लैक आती है, उसमें कुछ आता नहीं है। तो ऐसा समय में हमें क्या करना है वो तो मैं देख लूँगा। होना शुरू हो गया है, मैंने इसकी पेन ड्राइव को इसलिए हटाया हुआ है क्योंकि एक्चुअल में अगर मैं पेन ड्राइव ना हटाता तो ये फिर से बूट होने लगता। अब मैं इस पेन अभी आप देखेंगे तो ये सिस्टम जो हमारा है वो ऑन होना शुरू हो चुका है और ये थोड़ी देर में भी ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो सेटिंग्स करनी है उसको देखेंगे। तो ये जो दिक्कत आ रही थी ब्लैक स्क्रीन वाली, वो लैपटॉप की दिक्कत थी, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। अभी ये ऑन हो जाएगा, जो सेटिंग्स करवाएगा वो सेटिंग हम कर देंगे और आप आराम से घर बैठे किसी भी लैपटॉप में विंडो डाल सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था इस पेन ड्राइव को बूट कैसे करना है कल के वीडियो पे, और आज मैंने आपको बताया कि अपने लैपटॉप में विंडो डालना कैसे है। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें हमने देखी हैं। आपके सामने मैं लैपटॉप को ऑन करके भी दिखाऊंगा। एक चीज़ और आराम से देख लीजिएगा, कोई भी स्टेप अगर आपको मिस हुई हो, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप टेलीग्राम में आकर भी पूछ सकते हैं। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी कुछ सेटिंग्स करनी बाकी हैं, तो बने रहिएगा जब तक इसकी मेन स्क्रीन नहीं आ जाती है। अभी ये वेलकम स्क्रीन आपको दिख रही होगी, यहाँ पर वेलकम स्क्रीन आ रही है। अभी यहाँ पर कुछ सेटिंग्स करनी होंगी। अभी आप देख सकते हैं ये वो स्क्रीन वही स्क्रीन पर फिर से ले गया है, क्योंकि जो ये है कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन जो है उसको कंप्लीट कर रहा है। एक बार इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आगे का प्रोसेस करने लगेगा ये। ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। अभी बस हल्की सी लास्ट की सेटिंग बची हुई है, उसको कर लेंगे। तब तक अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो कीजिए, क्वेश्चन आप करेंगे लाइव कमेंट पे, और रिप्लाई भी आपको लाइव कमेंट पे मिलेगा, क्योंकि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कितने लोग एक्टिव हैं। आप लोगों ने सीखा होगा विंडो डालना कैसे भी डालना है, बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिएगा। अच्छा, कौन कौन लाइव पे प्रेजेंट है, एक बार अपना लाइव पे नाम लिख के शेयर कीजिए। अपना नाम लिख के केवल आपको मैसेज करना है, ताकि ये मुझे समझ में आ जाए कि अभी भी लाइव में कौन कौन प्रेजेंट है। लाइव पे अपना नाम लिख के सभी लोग शेयर कीजिए जल्दी से जल्दी। लाइव पे सभी लोग अपना नाम लिख के शेयर कीजिएगा। लगभग इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो ही चुका है। बस आप लोगों के बीच में अगली स्क्रीन आने ही वाली है। जब तक आप लैपटॉप की मेन स्क्रीन तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक आपको लाइव पे रहना होगा, नहीं तो आप लास्ट मोमेंट से कोई गलती करेंगे, आपको पता होगा हर एक चीज़ करना बेकार हो जाएगा अगर आपने एंड नहीं किया। तो लैपटॉप फिर से एक बार अपने आप को रिस्टार्ट करेगा, तो फाइनली ये लास्ट टाइम रिस्टार्ट हो रहा है। और अब इसके बाद आपको वो सेटिंग्स कर देनी है जो सेटिंग्स इसमें बाकी हैं। बाकी सेटिंग में पीसी का नाम आपसे पूछेगा। बहुत बार आपने देखा होगा कि जब आप पीसी को ऑन करते हो तो उसमें कहीं लिख के आता है डेल लिख के आता है, एचपी लिख के आता है, मतलब जिस कंपनी का पीसी होता है वहाँ वो लिख के आता है। लेकिन आप अगर चाहें तो आपका इस पे आपका नाम भी लिख के आ सकता है, वही हम आपको आज यहाँ पे दिखाने वाले हैं। विंडोज 7 का लोगो आपको दिख रहा होगा, उसके बाद स्कैनिंग कर रहा है। स्कैनिंग करने के बाद आपके यहाँ पे देखेंगे तो स्कैनिंग करने के तुरंत बाद आपके सामने इसकी वेलकम स्क्रीन खुलेगी। और अब आपको ये वहाँ नहीं ले जाएगा, 2 बार यहाँ पे ले गया, 2 बार इसने आपको कहाँ पहुँचाया, आपको मतलब होगा विंडो की बूट की पे।
अब यहाँ पर लिखा है सेटअप इज प्रिपेयरिंग योर कंप्यूटर फॉर फर्स्ट यूज। पहली बार यूज के लिए आपका जो सेटअप है वो प्रिपेयरिंग हो रहा है। सेटअप इज चेकिंग वीडियो परफॉर्मेंस। अब वीडियो परफॉर्मेंस के लिए आपका सेटअप जो है वो चेक हो रहा है। इसके बाद आपका ये बस मतलब कुल मिलाकर जो भी चीजें हैं वो कंप्यूटर आपका खुद कर रहा है, आपको कुछ खास नहीं। अब यहाँ पे आपसे पीसी का नाम पूछ रहा है, यहाँ पे आपको पीसी का नाम डाल देना है, ठीक है। इस जगह पे तो यहाँ पर आपको पीसी का नाम डाल देना है। उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट। मैंने नाम डाला हुआ है एएस ग्रुप पासवर्ड। अगर आप कोई पासवर्ड भी डालना चाहें तो पासवर्ड डालेंगे, सेव पासवर्ड नीचे डालेंगे और यहाँ पे हिंट्स दे देंगे। मुझे नहीं डालना, मैंने नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद आपको करना है आस्क मी लेटर, इस पर क्लिक कर लेंगे और आप यहाँ पे आपको टाइम सेलेक्ट करना है तो थोड़ा सा ड्रैग कीजिएगा क्लिक करके। यहाँ पे आपको डेली जहाँ पे शो करेगा इस पर क्लिक कर दीजिएगा एंड देन नेक्स्ट कर दीजिएगा। तो बता रहा है 1:05 गलत समय बता रहा है। लगभग ऑलमोस्ट मैंने सारी सेटिंग डन कर ली है। अब इसमें कोई सेटिंग नहीं करना, अब ये बस आपके लिए प्रिपेयर कर रहा है सिस्टम को और इसके बाद ये आपको पहुंचा देगा वेलकम स्क्रीन पर। इसके बाद आपको कुछ भी खास नहीं करना है। ये आपके सामने एडमिनिस्ट्रेटर जनरेशन 2 का एक ऑप्शन आ रहा है, द रिलीज वाज मेड बाय जनरेशन 2। एक्चुअल में ये नेक्स्ट है, आपको मैंने बताया था ये अपडेट वर्जन आया है विंडोज 7 का। वेलकम स्क्रीन आपके सामने आ चुकी है और बस आपके सामने अब प्रिपेयर होने वाला है, अब खुलने वाला है डेस्कटॉप। बस थोड़ा सा इंतजार। तो आज आपको आज की लाइव क्लास में आप लोगों ने सीखा अगर हमारे सिस्टम में विंडो चली गई हो या विंडो बदलनी हो तो उसको कैसे करना है। प्रोसेस पूरा आपने खुद से सीखा हुआ है, मैंने आप लोगों की बस थोड़ी सी हेल्प की है। बाकी आप लोगों ने आप डेफिनेटली आप लोग किसी भी पीसी में विंडो डाल सकते हैं। कोई भी दिक्कत है विंडो डालने में, टेलीग्राम ग्रुप इसीलिए बना हुआ है, डेफिनेटली वहाँ पर क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। अब ये आपके सामने स्क्रीन ऑन हो चुकी है। ये पीसी एकदम से नया आप लोगों के बीच में तैयार होकर आ गया है और अब मोबाइल को अपनी तरफ मोड़ लेते हैं एक बार, क्योंकि अब एंड तो हो ही चुका है, क्लास को भी एंड कर लेते हैं। तो फाइनली आज की क्लास में आपने सीखा अपने पीसी में विंडो कैसे डालनी है। आई होप आप लोग सीखे होंगे। मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।